यदि एक बार बलि ने इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसे अपने अधीन कर लिया, तो यह समस्त ब्रह्मांड विनाश का मुख देखेगा। बस 3 शब्द कहूंगा था, सब ठीक होगा। हमारी सहायता कीजिए माता। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु कृष्ण तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो तो सदैव संपूर्ण देवताओं का संरक्षण करते हैं। माता, मैं श्री कृष्ण से अनेकों बार निवेदन कर चुका हूँ। इंद्रदेव, मैं अवश्य आता, किंतु इस समय मुझे राजधर्म निभाना होगा। द्वारकाधीश होने के नाते द्वारका की रक्षा मुझे तक्षक से करनी होगी। आशा है आप समझ सकते हैं। किंतु सहायता तो दूर, उन्होंने मुझे आश्वासन तक नहीं दिया। कृष्ण तुम सबकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो माता अदिति पिताश्री की माता है और अब वो उनकी सहायता करेगी, परंतु कैसे? अदिति सारे देवताओं की मां है और एक मां संतान की रक्षा करेगी। वो चतुर है क्योंकि वो जानती है कि कृष्ण अपने राजधर्म के कारण इंद्र की सहायता नहीं करेगा, परंतु वो कृष्ण को सहायता के लिए सच कर लेगी, क्योंकि कृष्ण उसकी बात को टाल नहीं सकता। ऐसी क्या शक्ति है माता अदिति में? मातृत्व, मां से बड़ी शक्ति कोई नहीं, क्योंकि सारे धर्म उसमें जाके शून्य हो जाते हैं। तो क्या इससे पिताश्री पाताल लोक आएंगे? अवश्य। मेरे पास यही एक अंतिम अवसर है और मैं वो सारे प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूं। और हां, अदिति भी कृष्ण को अपने रक्त संबंध की दुहाई देगी। रक्त संबंध? परंतु आचार्य, ये कैसे संभव है? पिताश्री और माता अदिति का तो कोई नाता ही नहीं है। है नहीं, होने वाला है। लो कृष्ण, जितना भोजन है ना जी भर के खा लो। दाओ, आपको भी भूख लगी होगी। यहाँ तो बिना परिश्रम के ही भूख लग जाती है। और आप इतने असुरों से लड़ के आए हो, आप भी भोजन कर लो, अन्यथा कृष्ण सारा भोजन समाप्त कर देगा। पूछने के लिए धन्यवाद राधा, किंतु खाने दो ऐसे ही। मुझसे भोजन नहीं होगा। क्या बात कही आपने? आपको भूख नहीं है दाऊ? ऐसा तो कभी नहीं होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अधिक नहीं, खीर खा लीजिए। खीर बनी भी बहुत अच्छी है और आपको बहुत प्रिय भी है, मैं जानता हूँ। तुम रहने दो काना, तुम स्वयं खाओ और चलो मेरे साथ। वहां बाहर असुरों ने धावा बोलकर रखा हुआ है। मेरी सेना के लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसे में भोजन तो केवल और केवल तुम ही कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। यही तो बात है, आप बड़ी चिंता करते हैं। अब आपके चिंता करने से जो नहीं होना चाहिए, क्या वो नहीं हो रहा है? या जो होना चाहिए वो हो रहा है? नहीं है, तो चिंता किस लिए करते हैं? भोजन कर लीजिए, भोजन करने में क्या कठिनाई है? विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आपको इसी क्षण मेरे साथ चलना होगा श्री कृष्ण। माता अदिति का आदेश है कि श्री कृष्ण को इसी क्षण मेरे साथ चलना होगा। वाह राधा, क्या भोजन बनाया तुमने, खा के तो मन तृप्त हो गया। चलिए इंद्रदेव। एक क्षण, ये क्या? इस युद्ध का क्या होगा? ये तुम्हारे बिना समाप्त कैसे होगा? वो आप संभाल लीजिए। अब मुझे
माता अदिति ने पुकारा है तो मुझे तो जाना ही होगा। एक क्षण, ये देवी अदिति तुम्हारी माता कैसे हो गई का ना? ये वही वचन है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक वचन है जिसे निभाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है था। राधा, मुझे जाना होगा। मैं एक पुत्र को उसकी माता के पास जाने से कैसे रोक सकती हूँ? चलिए इंद्रदेव। प्रणाम माते। माता भी कहते हो और इसी माता के पुत्र की सहायता भी नहीं कर सकते? आपके पुत्र की रक्षा करने जाऊंगा तो राज धर्म टूट जाएगा माते। राज धर्म और संतान धर्म में मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ और मैं अपना राज धर्म तोड़ नहीं सकता। आप ही मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या राज धर्म संतान धर्म से ऊंचा है? तुम्हें इंद्र के लिए लड़ना होगा श्री कृष्ण, और मेरी इच्छा के लिए उसको सहायता करनी होगी। स्मरण है ना कि त्रेता युग में वचन दिया था, कृष्ण रूप में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो बन जाओ मेरे पुत्र कृष्ण। रक्त संबंध होने दो आदित्य और कृष्ण में, कि कृष्ण राज धर्म से ऊपर उठकर मातृ धर्म को अपना सके। मैं यही सुनना चाहता था। आज आपने ये सीख मुझे ही नहीं, मेरे साथ समस्त संसार को दी कि मातृ धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं। जैसी मेरी माते की इच्छा। आज से कृष्ण का एक अंश अदिति पुत्र होगा। प्रसन्न हूं कि अपना वचन निभाया। त्रेता युग का वचन द्वापर युग में ही सही निभाया। वचन कहाँ युगों का दास होता है माते। कितने भी युग क्यों न बीत जाए, वचन तो निभाना ही होता है। माता, कृष्ण का आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने से मेरे इस युद्ध का क्या लेना देना? मुझे तो लगा था कि आप श्री कृष्ण को मेरे पक्ष में युद्ध के लिए मनाएंगे। तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करती हूँ। तुम्हें पराजय नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी। मुझे कृष्ण का अंश चाहिए, जिससे इस बालक की शक्ति भी कृष्ण के समान दैवीय हो। पाताल लोक में अंधकार पड़ रहा है। प्रतीत होता है कि इस क्षण अवश्य ही कोई घटना घटी है।
लगता है पृथ्वी पर प्रकाश पुंज का उद्भव हो रहा है। जब जब पृथ्वी पर प्रकाश बढ़ता है तो पाताल लोक में अंधकार का विस्तार होता है। अर्थात ये भी पिताश्री की कोई माया है। हाँ, कृष्ण ने इंद्र के साथ देव माता अदिति के गर्भ से जन्म ले लिया है। अब एक मां के रूप में अदिति कृष्ण से इंद्र की रक्षा का वचन मांग सकती है और कृष्ण को अपना मातृ ऋण चुकाना होगा, जो हम असुरों के लिए चिंता का विषय है। किंतु आचार्य, वो तो केवल पिताश्री के एक बाल रूप है। वो कैसे महापराक्रमी बलि को हरा सकते हैं? और तो और द्वारका में अभी युद्ध चल रहा है, तो फिर तो पिताश्री का इंद्रलोक में जाना असंभव है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आचार्य कि पिताश्री पाताल लोक में आएंगे तो कैसे आएंगे? मैंने एक योजना बना ली है कि कैसे कृष्ण अपने वचन के निर्वाहन की उलझन में फंस जाएगा। देवी अदिति को उसने वचन दिया है जिसे वो निभा रहा है, परंतु देवी जामवती को भी उसने वचन दिया है। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो कौन जाएगा उसे लेने? मैं, साम का पिता। उसके पुत्र अर्थात तुम्हारी रक्षा करेंगे साम। अब कृष्ण को मेरे समक्ष घुटने टेकने ही होंगे। परंतु आचार्य, मेरे शरीर के घाव मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हैं कि असहनीय है। कृपया कर मुझे बताइए आचार्य, ये पीड़ा मुझे कब तक सहनी होगी? क्या आप इस पीड़ा का कोई भी समाधान नहीं निकाल सकते? जब तक कृष्ण पाताल लोक आने के लिए प्रण नहीं ले लेता, तब तक ये पीड़ा तुम्हें सहनी ही होगी। मेरे लिए किसी भी पीड़ा से बड़ी पीड़ा कृष्ण और देव सत्ता है, और तुम भी तो कृष्ण से आहत हो प्रिय साम। तो सहो ये पीड़ा। पाताल लोक के असुर दल के विभत्स राक्षसों की शक्ति बहुत अधिक है। मात्र पाताल लोक ही नहीं, अपितु इंद्रलोक की रक्षा के लिए भी श्री कृष्ण को अकेले ही युद्ध करना होगा। यही उनकी योजना है, वो ऐसा ही चाहते हैं। यदि ये कृष्ण की योजना है तो मैं आश्वस्त हूं। और कृष्ण अकेले थोड़े ही ना है। जिनके साथ उनका प्रेम राधा हो, वो कभी अकेला नहीं हो सकता। राधा कृष्ण की शक्ति से सब कुछ संभव है। प्रणाम माता। आदित्य पुत्र बनकर कृष्ण ने मुझे धन्य किया। माता, ये छोटा सा बालक हमारी रक्षा कैसे कर पाएगा? तुम चिंतित मत हो पुत्र, मैं जानती हूँ कि ये बालक कितना शक्तिशाली है और अब ये तुम्हारा भाई है, और इस नाते तुम इस बालक को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाओगे। किंतु माता, इस नन्हे से बालक को युद्ध क्षेत्र में ले जाने का क्या लाभ? ये मेरी सहायता नहीं कर पाएगा माता। मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र, और माता अपने पुत्रों का अकुशल कभी नहीं चाहेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा माता। विजयी हो। कान्हा, मुझे आश्चर्य है कि तुम देवी अदिति के पुत्र के रूप में महाशक्तिशाली बलि का सामना करोगे। तुम्हें नहीं लगता बाल रूप में बलि को जीतना लगभग असंभव हो सकता है? अब माँ को जन्म का वचन दिया, उसे निभाया, तो उनकी आज्ञा को भी तो निभाना ही होगा ना था। यदि माँ की आज्ञा है कि मैं बलि के साथ युद्ध करूं, तो मैं करूंगा। जो भी हो कान्हा, कहीं ना कहीं इसमें भी तुम्हारी कोई लीला ही छिपी हुई है। अवश्य ही ये भी तुम्हारी ही योजना है ना? तो योजना तो मेरी ही है, पर अब सबके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि भविष्य में क्या होगा।